तो ज्वाइन समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को देख के यहाँ हम 10 क्वेश्चन लाए हैं, जिसे करने के बाद सारा जितना भी ज्वाइंस है सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले सारे ज्वाइंस को समझना पड़ेगा, और अगर उसमें डाउट है तो जाके वीडियोस देखो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में सारे जितने भी टाइप के ज्वाइंस है सारे डिस्कस किए हैं। मल्टीपल टेबल को कैसे ज्वाइन करना है वो भी डिस्कस किया है। उसके बाद वापस आके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सोल्यूशन के लिए आप कमेंट करो, मैं आपको सोल्यूशन मेल कर दूंगा, जस्ट हाई भेज दो कमेंट में। जिस मेल से आपने असाइनमेंट सबमिट किया होगा उस मेल में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और डिटेल में अगर सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, 10 लोग भी अगर कमेंट करेंगे तो उसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दो। दूसरे टॉपिक्स के भी असाइनमेंट वीडियोस आएंगे, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। और एसक्यूएल का पूरा प्लेलिस्ट है, पूरे बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। पीएल एसक्यूएल का भी अलग प्लेलिस्ट है, नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग के पास 4 टेबल है, जिसमें डिपार्टमेंट टेबल है डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, एम्प्लॉय टेबल है एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, और जो एम्प्लॉय बुक इश्यू कर रहा है लाइब्रेरी से वहां पे लाइब्रेरी टेबल है लाइब्रेरी के डिटेल स्टोर करने के लिए। और बुक्स टेबल में बुक के इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जहाँ पे बुक आईडी बुक नेम वगैरह वगैरह स्टोर्ड है। तो ये टेबल कैसे क्रिएट करना है? तो ये टेबल क्रिएट करने का जो डीडीएल और डीएमएल स्टेटमेंट्स है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके टेबल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो खुद प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर ये ईआर डायग्राम देख के आपको समझ में आ जा रहा है डेटा वगैरह, तो फिर बिना क्रिएट किए भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे टेबल का डिटेल आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, जहाँ पे एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। ध्यान देने वाला चीज़ है, कुछ डेटा यहाँ पे नल भी हो सकता है, कुछ एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट यहाँ पे नल हो सकता है। सिमिलरली डिपार्टमेंट टेबल है, जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है। सिमिलरली बुक्स टेबल है, जितने भी बुक्स है हम लोग के लाइब्रेरी में वो बुक के लिए रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो बुक्स टेबल में स्टोर्ड है। और लाइब्रेरी टेबल है, जो एम्प्लॉय ने जितने बुक्स इशू किए हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी टेबल में। इशू डेट है, रिटर्न डेट है, कुछ लोगों ने जिन्होंने बुक्स रिटर्न नहीं किए वहां पे रिटर्न डेट नल होगा। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हम लोग के। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग टू एम्प्लॉय 7839। तो सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में हम लोग ने देखा डिफरेंट एम्प्लॉय नंबर है, तो 7839 जो एम्प्लॉय है उसको कितने लोग रिपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन शिकागो। नेक्स्ट, display department name, total amount spent by each department as salary for their employees. Next question, write a SQL query to display employee name who were hired before their managers. Basically employee table में जितने भी employee है और उनके जो manager है, यहाँ पे manager column में manager का जो employee number है वो दिया गया है। तो बेसिकली जितने भी employee और manager है, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसका हायरिंग डेट मैनेजर के हायरिंग डेट से पहले है, उनका डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम्स एंड बुक नेम्स फॉर द बुक्स विच आर नॉट रिटर्न। नेक्स्ट, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम along with total number of books issued by each employee in the year 2022। यहाँ पे एक ध्यान देने वाला चीज है, अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई भी बुक इशू किया ही नहीं है तो भी एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले होना चाहिए, उसके साइड में 0 डिस्प्ले होना चाहिए। नेक्स्ट, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड लोकेशन ऑफ एम्प्लॉय हु हैव इशूड द बुक चाणक्य नीति। नेक्स्ट, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय नेम्स अलोंग विद द डिपार्टमेंट नेम एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बुक इशू डेट। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा लाइब्रेरी टेबल में बुक इशू डेट है, इशू डेट के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डिस्प्ले करना है क्या, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट का नाम और इशू डेट। नेक्स्ट, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल बुक नेम्स व्हिच वर इशूड बाय एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। ये डिफरेंट वेज से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन यूज करके आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले लास्ट 3 लेटर ऑफ एम्प्लॉय नेम, उसके साथ लोकेशन, बुक का नाम इशूड बाय एम्प्लॉय
ऑथर का नाम फॉर एम्प्लॉइज हु सैलरी इज लेस देन 10,000 एंड हायर्ड इन द ईयर 1981। तो ये है 10 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, आंसर लिख के सबमिट करो और हाई कमेंट करो, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। और आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए सोल्यूशन का, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर 10 लोगों ने कमेंट किया उसका वीडियो भी हम लोग डाल देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है सब क्वेरी के असाइनमेंट के साथ।